गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी सीआरपीएफ की क्लासेज चल रही हैं उन्हीं का आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। वो आपके सामने आपको दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने चीज़ें ऑलरेडी इसलिए लिख ली हैं ताकि आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो। एंड मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें आपके सामने इतना टाइमिंग दे पाऊँ, या फिर इस कंटेंट को लिखने में जो टाइमिंग लगता है अपना। ऑलरेडी जितने आपका क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों टॉपिक से वो आपके सामने हैं। ठीक है, आपको क्लासेस कंटिन्यू लेनी है एंड जो भी यहाँ से अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और जो हमारी ऑलरेडी क्लासेज हो चुकी हैं, सीआरपीएफ की क्वेश्चन क्लासेज भी अवेलेबल हैं एंड आगे भी क्लासेज होती रहेंगी। एंड थ्योरी क्लासेज एंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्लासेज चल रही हैं। आप अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कीजिए इसके साथ में, एंड आप भी क्लासेज को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, एंड स्टडी को कंटिन्यू रखना है। एग्जाम का भी तक कोई अभी कंफर्म नहीं हुआ है कब तक क्या एग्जाम होगा। आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है एंड जो भी आपकी कोई क्वेरीज होती है दिए हुए सपोर्टिव नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एंड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना आपके सामने कंटेंट है वो एनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, जो दोनों टॉपिक हैं आपके बहुत ऑफ सिमिलर हैं, जितना कंटेंट सिमिलर है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा क्या दोनों में डिफरेंस है। एक लीवर बायोप्सी एंड रीनल बायोप्सी। बायोप्सी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड लीवर बायोप्सी, रीनल बायोप्सी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बायोप्सी हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ की हम जैसे सेल की स्टडी या टिश्यू की स्टडी को हम एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, वो ओनली बायोप्सी की हेल्प से हम कर पाते हैं। ठीक है गाइस, हमारे सामने हम शुरू करते हैं सबसे पहले लीवर बायोप्सी से। तो लीवर बायोप्सी क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई भी कंडीशन जहाँ पे आपको लीवर का कोई टिश्यू लेकर उसकी बायोप्सी करनी होती है। और कंडीशन क्या हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए लीवर कैंसर हो सकता है, कोई भी डिजीज कंडीशन हो सकती है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी कंडीशन जहाँ पे आपको एक कंफर्म करना होता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है इस डिजीज के पीछे होने की। आपने लीवर कैंसर का नाम सुना होगा जिसके अंदर कंफर्मेटिव टेस्ट माना जाता है एक लीवर बायोप्सी को। ठीक है, तो लीवर बायोप्सी के अंदर आप एक छोटा सा एक टिश्यू लेते हो। ठीक है, टिश्यू लेते हो और उसको किसी भी हेल्प से ले सकते हो आप। मैं लीवर बायोप्सी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे लीवर बायोप्सी दो तरीके से कर सकते हैं। आप लीवर बायोप्सी को ओपन प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हो और क्लोज प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हो। ओपन प्रोसीजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सर्जरी कर रहे थे लीवर के आसपास में आप सर्जरी कर रहे थे और आपको पता है कि इसका एक सैंपल भी जाना है हिस्टोपैथ या बायोप्सी का। उसी दौरान अगर आप वहाँ पे सैंपल ले लेते हो तो उसे आप कहते हो ओपन बायोप्सी। मतलब कि आपने उस पार्ट को विजिबल कर रखा था ओटी के अंदर, उस दौरान आप वहाँ से अगर कोई सैंपल लेते हो तो उसे ओपन बायोप्सी कहते हैं। और क्लोज बायोप्सी हम उस कंडीशन में बोलते हैं जब आपने कोई सर्जरी नहीं है लेकिन आप ओनली स्पेशली बायोप्सी के लिए उस वहाँ से आपको कोई टिश्यू चाहिए, तो आप एक पंक्चर या आप क्लोज वूंड या फिर वहाँ पे जो क्लोज होता है वो एरिया क्लोज होता है, वहाँ पे एक निडल की सहायता से आप एस्पायरेट करके एक टिश्यू लेते हो वहाँ से। इस तरीके से दो तरीके से आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। ओपन प्रोसीजर के अंदर पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, जबकि क्लोज प्रोसीजर के अंदर वह लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादातर यूज होता है वो क्लोज वाला होता है। एंड जितना भी डिटेल्स आपके सामने है वो क्लोज प्रोसीजर की है। ठीक है गाइस, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर आप इन्वेजिव प्रोसीजर करते हो उस दौरान आपको टेस्ट करवाने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं जो बोल रहा हूँ जनरल नॉलेज की बातें हैं। जैसे कि आपको CT-BT टेस्ट करना होता है, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप प्रोसीजर करोगे उस दौरान हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं। अगर इन क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम में कोई वेरिएशन होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप वहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है गाइज, और क्या होता है यहाँ पे आप प्लेटलेट काउंट्स को भी देखते हो। एग्जाम्पल के लिए CBC करवाते हैं, PTINR करवाते हैं, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम करवाते हैं।
ठीक है। वायरल मार्कर भी करवाते हैं क्योंकि आप ऐसे कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेते हो। वायरल मार्कर के अंदर 3 आते हैं, HIV, HCV, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस पेशेंट का आप प्रोसीजर करने जा रहे हो तो उससे 7 डेज बिफोर आप पेशेंट को विटामिन के का इंजेक्शन देते हो। एंड विटामिन के इंजेक्शन क्या करते हैं, आपके 4 क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, 2, 7, 9, 10, ठीक है, 2, 7, 9, 10। तो इसलिए आप पेशेंट के अंदर फिर प्रोसीजर की आगे कंप्लीट करते हो। अब हम जो नेक्स्ट इसके अंदर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आपको प्रिकॉशन रखनी है। अगर इनमें कोई वेरिएशन होता है इन टेस्ट के अंदर तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिएगा। फिर आता है आपके सामने, मैंने लिख रखा है, चीज़ों को नोट कर लेना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है गाइज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसे कोई भी कंडीशन जहाँ पे इन चीज़ों में वेरिएशन है, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम। एग्जाम्पल के लिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो कि डेंगू के अंदर देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज है, तो आप वहाँ पर प्लेटलेट ही डिक्रीज है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या नहीं होगा, ब्लड का क्लॉट नहीं होगा। पूरी मैकेनिज्म समझा रखी है, ब्लड का क्लॉट कैसे होता है, एनाटॉमी क्लास में जाके देखना, पूरा समझ में आएगा कैसे क्लॉटिंग होता है, कैसे हेमरेज होता है, क्या कैसे क्या प्रोसेस होती है, कैसे प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि ब्लीडिंग हो तो क्लॉट नहीं होगा। कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप हीमोफीलिया का सबने नाम सुना होगा, ठीक है। हीमोफीलिया का सबने नाम सुना होगा जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से देखा जाता है। एंड अबनॉर्मल BT एंड CT टाइम, ठीक है गाइज। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है। फिर आपके सामने नेक्स्ट आता है कि आप जब ये प्रोसीजर कंप्लीट करने जा रहे हो, आपने ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, तो आपको क्या करना है, बायोप्सी नीडल लेनी होती है। बायोप्सी नीडल आपकी 2 तरीके से देखी जाती है, सिल्वरमैन साइलमैन नीडल एंड मैगनहिंस नीडल, ठीक है। साइलमैन एंड ये मैग्नीहेंस नीडल, ठीक है। ये 2 टाइप की नीडल यूज करते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीडल है दोनों की दोनों। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, इन दोनों के आपको डायग्राम शो होंगे यहाँ पे, तो डायग्राम को आप स्पेशली देख लेना क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों निडिल लीवर बायोप्सी में भी काम में आती है और रीनल बायोप्सी में भी काम में आती है। निडिल का नाम याद रखना, नाम याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, सिल्वर मैन के नाम से आप याद रखना। सबने हॉलीवुड मूवी देखते हो, सिल्वर मैन से आपको ये वाला टर्म याद हो जाएगा, मैन से आपको ये मैन वाला टर्म याद रह जाएगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, निडिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपके CRPF में या कोई भी एग्जाम हो, नॉर्सेट का हो, ये क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर आपको क्या होता है, निडिल से आपका क्वेश्चन क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आता है सैंपल कलेक्शन। अगर आप वहाँ पे सैंपल, मान लीजिए आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो उसके पहले आपको आर्टिकल्स कंप्लीट करने होते हैं, तो निडिल आपने ले ली। अब आप उसके लिए सैंपल कंटेनर भी लोगे जिसके अंदर जो आप टिश्यू लोगे वो आपको वहाँ पे प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए जो आप सैंपल कंटेनर लेते हो उसके अंदर क्या होता है, 10% फॉर्मेलिन होता है, इंपॉर्टेंट है। 10% फॉर्मेलिन होता है जो कि ये रीनल बायोप्सी के अंदर भी यूज होता है फॉर्मेलिन। एंड फॉर्मेलिन होता है जितनी भी डेड बॉडी होती है उनको भी प्रिजर्व करने के काम में आता है, ठीक है, ताकि बॉडी का डिकम्पोजिशन शुरू नहीं हो, ठीक है। इसलिए फॉर्मेलिन को भी यूज करते हैं। नाउ अभी जो आप वहाँ पे टिश्यू लेते हो, ये बायोप्सी करते हो, बायोप्सी ओनली 2 ही पर्पज की जाती है, सेल की स्टडी करने के लिए और टिश्यू की स्टडी करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। तो अगर आप स्टडी किसकी करोगे, बायोप्सी में क्या लिया आपने, टिश्यू लिए, तो आपके 2 ही पर्पज हो सकते हैं। सेल की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और टिश्यू की स्टडी करते हैं उससे हम कहते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये 2 आप याद रखना अगर पर्पज में पूछ ले आपसे। फिर नेक्स्ट आता है बीटाडीन स्क्रब, आप यहाँ पे यूज करते हो पार्ट को प्रिपरेशन करने के लिए। आपके पास ऑल आर्टिकल्स कलेक्ट हैं, आपको क्या करना है, बीटाडीन स्क्रब से पार्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पार्ट प्रिपरेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। नाउ अब आपने पार्ट प्रिपरेशन कर दिया, आपके पास नीडल रेडी है, आप पेशेंट को पोजीशन कौन से दोगे, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोजीशन वाला कि प्रोसीजर करते वक्त आप पेशेंट को क्या पोजीशन दोगे, इंस्ट्रक्शन क्या दोगे। तो आपको पता है आप लीवर बायोप्सी करने जा रहे हो, लीवर आपका सिचुएटेड कहाँ होता है, राइट हाइपोकोंडिक रीजन में, लोअर राइट हाइपोकोंडिक रीजन के अंदर होता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पेशेंट को एक ऐसा इंस्ट्रक्शन देना होता है जिससे कि पेशेंट के डायफ्रामेटिक इंजुरी ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन दोगे क्योंकि आपके राइट साइड में प्रेजेंट है,
एंड क्या करना है, एक पिलो को आपको पेशेंट का जो कमर वाला हिस्सा होता है उसका राइट साइड के अंदर प्लेस करना होता है। जो पेशेंट का राइट हैंड होगा वो उसके हेड के बैक साइड में होगा, जिससे क्या होगा, ये एरिया मोर विजिबल हो जाएगा, प्रोमिनेंट ज्यादा होगा एंड यहाँ पे आप इजीली नीडल इंसर्ट करके प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये लाइन याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपके, कुछ भी दे सकता है, ओनली सुपाइन पोजीशन लिखा हो सकता है। अगर डिटेल में या अच्छे से पूछना चाहा वो एक लेंथी क्वेश्चन बना के, तो सुपाइन पोजीशन, प्लेस ए पिलो अंडर राइट साइड ऑफ वेस्ट, राइट हैंड ऑफ द पेशेंट अंडर हिज हेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, मार्क करना आप, ठीक है गाइस। अब आपने ठीक है पेशेंट को पोजीशन दे दी, साइड कौन सी होगी, कहाँ आपको नीडल इंसर्ट करनी है, तो आपने, मैंने क्लासेज में बताया है जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने रिब्स के टाइप्स बताए थे, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। 3 टाइप की आपकी रिब्स होती हैं, जिनके बीच का रिब्स का जो स्पेस पाया जाता है आप उसे इंटरकोस्टल स्पेस कहते हो। तो जो आपका 8 एंड 9 इंटरकोस्टल स्पेस होता है, कौन सा साइड का, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का जो 8 एंड 9 इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहां पे आपको नीडल को इंसर्ट करना होता है। एंड इस दौरान आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे गाइस, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना कि आपको ब्रीथिंग को एक्सेल मतलब ब्रीथ आउट करना है एंड होल्ड करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब आप ब्रीथिंग इनहेल करते हो तो आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके डायफ्रामेटिक इंजुरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, आप इंस्पायरेशन करते हो तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तो जो आपका डायफ्राम फिर से नॉर्मल शेप में आ जाता है, आपका लीवर मोर प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4 मार्क कर लेना। ये वाला जितना भी लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है, ब्रीथिंग को एक्सेल करना है एंड क्या करना है, होल्ड करना है। एंड जबकि लीवर बायोप्सी में इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बाद में आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप क्या करना है, ब्रीथिंग को आपको एक्सेल करके होल्ड करना है, आपको विदिन 5 to 10 सेकंड नीडल को इंसर्ट करके प्रोसीजर कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। तो आपको प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको वहां पे साइट को ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग करने के बाद में आप प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या पोजीशन दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देते हैं। तो आपको यहाँ पे पोजीशन जो देनी है, राइट साइड के अंदर आपने प्रोसीजर किया तो राइट लेटरल पोजीशन देनी होती है, और यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे पिलो अप्लाई करना होता है। सो राइट लेटरल पोजीशन विद प्लेस ए पिलो। क्यों करते हैं, पर्पज क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है यहाँ पे जाके कि व्हाट इज द पर्पज। तो इसके पीछे पर्पज यही है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूछे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको यही आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है, ऑप्शन में दोनों होंगे एंड आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना, प्रिवेंट लीकेज ऑफ बाइल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे जाते हैं। अगर मैंने फर्स्ट पे ये लिखा होता कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, अगर आपने कहीं पे ना पढ़ा होता तो आप यही करते कि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो नहीं, आपको सबसे पहले करना है, आपको लीकेज को, बाइल जो बाइल का लीकेज होता है उससे प्रिवेंट करना होता है। देन उसके बाद के अंदर आप सेकंड प्रायोरिटी पे जाना, वहाँ पे ब्लीडिंग एंड हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। जब कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर होता है तो ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो ये ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देनी है। एंड जो नेक्स्ट आता है कि इस प्रोसीजर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते थे, ठीक है। तो इस प्रोसीजर के दौरान अब आपने देखा कि यहाँ पे सेकंड जो क्या था, सेकंड जो यहाँ पे आपका पर्पस था कि आपको ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है, लेकिन अगर वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है तो वो एक कॉम्प्लिकेशन माना जाता है जिसको आप कहते हो हेमरेज। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आता है यहाँ पे आपको करना है हेमरेज। तो गाइज यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूछ ले फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो आपको लिखना है हेमरेज। एंड जो हेमरेज होता है उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी जिसकी वजह से बीपी कम होगी, जिसको आप कहते हो हाइपोटेंशन। एंड हाइपोटेंशन होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, जिससे आप कहते हो टैकीकार्डिया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लिंक बना के याद रखना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हेमरेज मान के चलना है। और अगर आपसे पूछ ले सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो आपको एक ही राइट आंसर करना है, सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूमोनिया। क्योंकि आप क्यों न्यूमोनिया करवा सकते हो, आपको पता है आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो, आप लंग्स के सराउंडिंग एरिया में काम कर रहे हो। अगर आपके बाय मिस्टेक वो निडल जाके आपके लंग्स को पंचर कर देती है, डायफ्रामेटिक इंजुरी होती है, जिसकी वजह से निमोनिया क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा लीवर बायोप्सी से आपके सामने एक शॉर्ट रिव्यू था एंड पूरा डिटेल में बताया है, जितना मैंने वर्बली बोला है, जितना आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है गाइज, अब जो इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी पूरा आपके लीवर बायोप्सी जैसे ही सेम है, जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको वही सॉल्यूशन लेना है, वही आपको प्रिजर्वेटिव एजेंट लेने हैं, वही आपको नीडल लेनी है। ठीक है, नीडल का आपको डायग्राम अच्छे से आपने देख लिया है, वो डायग्राम आपके सामने था। लेकिन अब जो यहाँ पे आपको काउंटर इंडिकेशन, वही सेम काउंटर इंडिकेशन ये रहने वाले हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा काउंटर इंडिकेशन क्या क्या होंगे वो होगा, अगर किसी पेशेंट के अंदर एक ही किडनी है, मान लीजिए कोई डिजीज कंडीशन थी, उसने किसी से किडनी रिसीव की थी डोनेशन के थ्रू, या फिर कोई पेशेंट है जिसने एक किडनी डोनेट कर रखी है, ओनली वन किडनी है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप रीनल बायोप्सी नहीं कर सकते हो। या हाइपरटेंशन वाली कंडीशन जहाँ पे भी आप रीनल बायोप्सी नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि जो एक रीनल सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं जाके आपके एक हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के अंदर अपना रोल प्ले करता है। नाउ ये याद रखना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब जो इसके अंदर मैंने पहले बोला है सेम है प्रोसीजर, सारी चीजें वह ध्यान रखनी है। पोजीशन जो डिफरेंस है वो सुन लीजिए आप। यहाँ पे आप प्रोसीजर करने जा रहे हो उस पेशेंट के अंदर रीनल बायोप्सी के अंदर, तो उस प्रोसीजर के अंदर आप पोजीशन कौन सी दोगे, तो पोजीशन यहाँ पे आपको पता होता है, ध्यान से सुनना। जो हमारी किडनी होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, जो आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल होता है, जिसका फ्लैंक रीजन भी कहते हो, वहाँ पे आपकी T12 to L3 लंबर वर्टिब्रा तक आपकी जो होती है किडनी प्रेजेंट होती है। T12 to L3 लंबर वर्टिब्रा तक, ठीक है, आपकी किडनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। राइट एंड लेफ्ट दो किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, जो ये लोकेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर इसका वेट डिफरेंट देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पे आपको पोजीशन देनी है, मतलब मैंने क्या बोला, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, मतलब कि आप पेशेंट को ये सुपाइन पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। ऐसी कंडीशन के अंदर पोजीशन कौन सी दोगे, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट का जो चेस्ट वाला एरिया होता है वो लोअर होता है एंड बाकी आपका बैक एरिया होता है वो अपर साइड होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रोन पोजीशन भी आप देख लेना, पढ़ लेना, जहाँ से भी आपको मिल जाता है। ठीक है, प्रोन पोजीशन के साथ आप क्या करोगे, एक पिलो लगाओगे, कहाँ पे, एब्डोमिन के अंदर आप पिलो लगाओगे, जिसकी वजह से मैंने पहले ही बोला है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, तो एब्डोमिन के नीचे ही पिलो लगाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका फ्लैंक रीजन है मोर प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो साइट होती है जहाँ पे आपको निडल इंसर्ट करनी होती है वो कौन सी होती है, 11th रिब टू सेकंड लंबर वर्टिब्रा, सेकंड लंबर वर्टिब्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। एंड जो आप ये साइट सिलेक्शन करते हो वो एक यूएसजी की सहायता से किया जाता है, ओनली ब्लाइंडली नीडल इंसर्ट नहीं होती है, यूएसजी की हेल्प के साथ ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। दोनों प्रोसीजर में ध्यान रखने वाली बात है। 11th रिब टू सेकंड लंबर वर्टिब्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला क्वेश्चन। अब इस दौरान आप पेशेंट को नीडल इंसर्ट करोगे तो उस दौरान आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, तो आप पेशेंट को बोलना जस्ट अपोजिट है लीवर बायोप्सी का, डीप ब्रीथ करनी है, इनहेल करना है, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड। यही प्रोसीजर आप, यही इंस्ट्रक्शन आप जब पेशेंट को कैथेटराइज करते हो तो आप ये वाला उसको पेशेंट को क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। जबकि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है जब पेशेंट को आप एनीमा देते हो उस दौरान पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हो। तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए ये बातें भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है कि ये प्रोसीजर से दौरान आपने ये पोजीशन दी है, तो प्रोसीजर के बाद क्या पोजीशन देंगे आप।
तो प्रोसीजर के बाद आपको एक ही पोजीशन देनी होती है, जस्ट अपोजिट करना है दोनों में। अगर आप यहाँ पे प्रोन दे रहे हो तो सुपाइन, मतलब क्यों दोगे भाई, क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्रेशन क्रिएट करना है, फ्री नहीं रखना है, तो सुपाइन पोजीशन दो, एक पिलो लगा दो वहाँ पे, ठीक है। क्यों लगा रहे हो, ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो बाइल का कोई सीन ही नहीं बनता, ठीक है। बाइल तो ओनली आपके लीवर से बनता है, ठीक है, इन गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दोगे, देन यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वही कॉम्प्लिकेशन होंगे सेम, ठीक है। हेमरेज हो सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, एंड टैकी कार्डिया देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखने के लिए जो बातें हैं इन दोनों से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ हैं, दोनों प्रोसीजर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होता है आप पूछ सकते हैं, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वैलेंटाइन डे आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। पहले 2 साल अच्छे से स्टडी कर लो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। एक बार सिलेक्शन ले लो, अपने आप आपका सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है गाइस। सो अच्छे से पढ़ो, अगर कोई दिक्कत होती है पूछ सकते हो। मैडम की क्लासेज भी होंगी, मैम अभी कुछ वजह है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, अभी उनका थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, आपके सामने जल्दी साइकेट्रिक की क्लासेज शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक का जो भी आपको कोई हो आप मुझे पूछ सकते हैं, जल्दी और भी क्लासेस दे देंगे आपको, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, एंड ये क्लासेज फ्री है। बहुत से स्टूडेंट के कॉल मैसेज आते रहते हैं, सर कितने का कोर्स है, कितने का कोर्स है सीआरपीएफ का, भाई बहुत मन कर रहा है पैसों में क्लास लेने का आपका है। बहुत से बाजार के अंदर टट्टू मिल जाएंगे आपको 2,500 रुपये में पूरे साल भर का कोर्स दे रहे हैं। यार खुद ही सोचो, क्या उनके टीचर की क्वालिटी ओनली 2,500 रुपये की है क्या, ठीक है। तो एक अच्छा कोर्स परचेज करो जहाँ से आपको मिलता है, किसी ऐसे आवारा लोगों के चक्कर में बताओ। बहुत से लोग देखे हैं मैंने, बहुत से यूट्यूब चैनल भी हैं, मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, जो है मैं यूट्यूब पे ही देता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है वो फ्री मिल जाता है जितना कंटेंट है, बाकी कोई यहाँ से पेड कोर्स नहीं है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच।